लेकिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालावास में आज गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला। इन्होंने आज सुबह स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इसी वर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालावास को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया। पूर्व में पदस्थापित शिक्षकों को भी अन्य स्कूलों में लगा दिया है। ऐसे में अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालावास में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। शिक्षकों की इसी कमी को देखते हुए आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ना तो स्कूल के विद्यार्थियों को अंदर जाने दिया, ना ही स्कूल के स्टाफ को। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे, तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। खबर कोटा से है। कोटा में स्कूल के सामने शराब ठेका खुलने से बच्चों और स्कूल स्टाफ में भारी आक्रोश है। दरअसल कोटा ग्रामीण के अमोरा गांव के स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुला है। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने से अब स्कूल के बच्चों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। बच्चे अपने परिजनों के साथ आकर टीसी मांगने लगे हैं। बता दें, बच्चों के कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। स्कूल के नामांकन पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिसके कारण स्कूल की प्रिंसिपल खासा परेशान है। वहीं ग्रामीणों ने मामले में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमारे विद्यालय से थोड़ी सी दूरी पर कुछ लोगों ने, जो समाज कंटक कहे जाते हैं, उन्होंने दारू का ठेका खोल लिया है। और इतना सा भी उन्होंने विचार नहीं किया कि बिल्कुल स्कूल से आने और जाने के रास्ते पर इस तरह से दारू का ठेका खोलना उचित होगा कि नहीं। उनके दारू के ठेके की वजह से हम सभी टीचर्स को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने में इतना डर लगता है कि कब। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के चक 281 आरडी में देर रात हुई बारिश के दौरान बरसाती पानी के भराव को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस विवाद में जान गंवाने वाले व्यक्ति का नाम दीवान सिंह है। देर रात हुई हत्या की सूचना पर घड़साना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को घड़साना सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। हत्या के आरोपी गुरमेल सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की ओर से मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। तो उन्होंने हमला करते कहते साडे प्लाट च क्यों आए हैं, कुलाड़ियां नाल ते कस्सियां नाल ते लाठियां नाल ते सिर च मारी कुलाड़ी ते पाड़ता ओनू मारता थां ते खत्म करता। होना चाहिए उन्होंने इतना कत्ल करता, छोट 5 मिनट ही नहीं लगन देते, उन्होंने गवाड़ा न वाड़ देता। सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए सजा। कल शाम को बरसात होने के कारण बरसाती पानी जो है उसकी निकासी को लेकर 281 हेड में दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया था। तो उसमें झगड़े के दौरान दीवान सिंह राशिक है, उसकी चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। झालावाड़ में एक युवती ने प्रेम विवाह करने के लिए अपनी ही अपहरण की साजिश रच डाली। यही नहीं, अपने पिता के मोबाइल पर फोन करवाकर 10 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की, लेकिन पुलिस ने लड़की की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और उसके प्रेमी समेत लड़की को धर दबोचा। तफ्तीश में सामने आया कि लड़की ने टीवी सीरियल देखकर अपने ही अपहरण की साजिश की थी। युवती ने बताया कि दोनों के घरवाले उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके लिए सब किया गया। फिलहाल महिला थाना पुलिस दोनों प्रेमी युगल से पूछताछ में जुटी हुई है। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत ऊपरगांव में काश्तकारों के लिए खेतों में जाने वाले रास्तों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण था। रास्ते से अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ। ऐसे में काश्तकारों को खेती-बाड़ी में भी दिक्कतें होने लगी। लोगों ने मिलकर खेतों में आने जाने वाले रास्तों को खुलवाने की ठानी। गांव के युवा और बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए। अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो धीरे धीरे सभी राजी हुए। अतिक्रमणियों ने थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन वे भी गांव की भलाई के लिए लोगों की बात को मान गए। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर ग्राम विकास कमेटी ऊपर गाँव का गठन किया। ये कमेटी गाँव के विकास से लेकर अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। ऊपरगांव के अंदर 20 सालों से अतिक्रमण करके रखा हुआ था गांव में, और बहुत लोग परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद गांव के अंदर
कई रोड बंद ब्लॉक हो चुके थे। ब्लॉक होने के बाद फिर गांव वालों को ज्यादा महसूस हुआ कि बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर गांव ने मिला, गांव के अंदर 12 कौमों के लोग रहते हैं, सभी मिल के सभी ने अपना सहयोग दिया। 1000 रुपए करके सभी लोगों ने चंदा किया। चंदा करने के बाद ये गांव में अतिक्रमण हटाने का काम किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अब बदमाश भगवान को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बीती रात अज्ञात चोरों ने ओलना खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी की वारदात का सुबह के समय तब पता चला जब मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए पहुंचा तो मंदिर के दोनों ही दरवाजे टूटे हुए मिले। इस पर पुजारी ने शोर मचाया और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जब मंदिर में जाकर जांच की गई तो पता चला कि 2 किलो चांदी और 2 तोला सोने के आभूषण अज्ञात चोर ले उड़े। इसकी सूचना पर आमेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। गांव के बीच में स्थित मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। रात को सुबह पूजा रहे तो गेट और ये लोग सब टूटे हुए हैं। यहाँ से सोना सब चोर ले गए। परिजनों द्वारा मोबाइल चलाने से टोकने पर 2 मौसेरी बहनों ने घर छोड़ दिया। दोनों ट्रेन में बैठकर छबड़ा अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकल गई, लेकिन नींद लगने के कारण दोनों एमपी के गुना पहुंच गए। इधर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी। दोनों को जब ये पता लगा तो वो गुना से कोटा आई और सीधे थाने पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से दोनों को अस्थायी आश्रय दिलवाया। कनीज फातिमा ने बताया कि बालिकाओं ने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। दोनों को नाता अस्थायी आश्रय गृह में शेल्टर दिलाया है। मेडिकल और 164 के बयान होने हैं। बालिकाओं से काउंसलिंग की जा रही है। मां द्वारा गालियां बकने, मोबाइल चलाने से मना करने से नाराज होकर दोनों बहनें 8 जुलाई की रात को 10 बजे अपने घर से बिना बताए निकल गई और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। 12 बजे तक ट्रेन का इंतजार किया। वहां मौसी की लड़की ने अपने मंगेतर को फ़ोन किया और सूचित किया कि हम छबड़ा आ रहे हैं। इस पर उसने हाँ कह दिया और दूसरी बालिका ने अपने मुँह बोले भाई को फ़ोन किया जो स्टेशन आ गया और तीनों ट्रेन में बैठकर गुना पहुंच गए और गुना पहुंच करके उन्होंने वापस 2 बजे दूसरे दिन वापस 2 बजे ट्रेन पकड़ी और गुना से कोटा आ गई और स्वयं ही चलकर थाने पर पहुंच गई। और बड़ी खबर है पाली से। पाली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा गिरफ्तार। सदस्य इंदु चोपड़ा और एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। परिवादी को क्लेम राशि लौटाने के एवज में इन्होंने घूस मांगी थी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।